नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उदयपुर फाइल्स मूवी रिलीज पर अगली सुनवाई 8 अगस्त को। उदयपुर फाइल्स मूवी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच में सुनवाई के दौरान आरोपी जावेद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पक्ष रखा, जबकि फिल्म निर्माता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने दलीलें पेश की। साल 2022 में कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी मूवी जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की है। दोनों का दावा है कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है और मुकदमे को प्रभावित कर सकती है। 6 साल में बने सभी सरकारी भवनों की होगी जांच। राजस्थान में लगातार सामने आ रही भवनों के ढहने की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पिछले 6 साल में बने सभी सरकारी भवनों की निर्माण गुणवत्ता की जांच की जाएगी। बता दें कि इसमें स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य राजकीय भवन शामिल हैं। यदि किसी भवन में निर्माण में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अभियंताओं व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। सिख छात्रों के लिए सरकार ने बदला नियम। सिख अभ्यर्थियों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने धार्मिक प्रतीक जैसे कड़ा, कृपाण और पगड़ी पहनकर एग्जाम सेंटर में जाने की पूरी छूट होगी। गृह विभाग ने इस संबंध में एक अहम आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि किसी भी सिख छात्र को अब इन धार्मिक प्रतीकों को उतारने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने आदेश में कहा, परीक्षा केंद्रों पर सिख उम्मीदवारों की धार्मिक भावनाओं और गरिमा का पूरा सम्मान किया जाए। साथ ही सुरक्षा जांच के दौरान भी उनकी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखा जाए। जालौर में अनुमति के बावजूद नहीं होगा आयोजन। राजस्थान के जालौर जिले में कथावाचक अभयदास महाराज की कथा को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है जिसने सभी को चौंका दिया है। शिवसेना प्रमुख रूपराज राजपुरोहित ने महाराज के चातुर्मास और कथा आयोजन के लिए प्रशासन से अपने निजी भूखंड पर अनुमति ली थी, जिसे स्वीकृत भी कर दिया गया था। लेकिन अब इस पर कथावाचक अभय महाराज का रुख चौंकाने वाला नजर आया। बिजली उपभोक्ताओं को केंद्र से मिली बड़ी राहत। स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए पहले मीटर रिचार्ज प्रीपेड कराना जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर की सब्सिडी व्यवस्था में राहत दी है। अब सब्सिडी की 2/3 राशि पहले ही मिल जाएगी, भले ही उपभोक्ता मीटर प्रीपेड कराए या नहीं। 1/3 राशि तब रिलीज करेंगे जब मीटर को प्रीपेड मोड में बदल देंगे। ऐसे में पहले पैसे दो फिर बिजली लो वाली बंदिश से उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिल गई है। अभी प्रदेश में सालाना 50,000 करोड़ रुपए की बिलिंग हो रही है। पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्मार्ट मीटर को प्रीपेड करने को लेकर कहा था कि प्रीपेड विकल्प शुरू होने पर ही सब्सिडी मिलेगी। अब इससे राहत दी गई है। राजस्थान में 2500 नए बूथ और खुलेंगे। राजस्थान सरकार सरस बूथ आवंटन नीति 2021 में संशोधन कर नई नीति 2025 लाई जाएगी। अब तक की नीति के अनुसार सरस बूथों के लिए आवेदन व आवंटन करने की प्रक्रिया का संचालन स्थानीय निकाय ही करते रहे हैं। इसके चलते बूथ आवंटन के हजारों आवेदन स्थानीय निकायों में लंबित है। प्रस्तावित नई नीति के अनुसार अब नए सरस बूथों के लिए आवेदन व आवंटन की जिम्मेदारी राजस्थान डेयरी फेडरेशन के निर्देशन में जिला दुग्ध संघ की रहेगी। 2500 और बूथ खुलेंगे। राशन कार्ड पर विभाग सख्त टैक्स और गाड़ी वालों की होगी जांच। राजस्थान सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत पात्र लोगों तक सस्ता राशन पहुंचाने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर अब विभाग ऐसे लोगों की जांच करने जा रहा है जो आयकरदाता हैं या जिनके नाम पर निजी वाहन पंजीकृत हैं, फिर भी NFSA का लाभ उठा रहे हैं। जल्द ही रसद विभाग, आयकर विभाग और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO से ऐसे लोगों की सूची मंगवाकर सत्यापन करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ लेते पाया गया तो उससे अब तक उठाव किए गए राशन की बाजार मूल्य से वसूली की जाएगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 6 महीने से बंद पड़े निगरानी कैमरे। राजस्थान में अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। मानसून के मौसम में जहां वन कर्मियों को जंगल की निगरानी के लिए दिन रात भागदौड़ करनी पड़ रही है, वहीं पिछले 6 महीनों से हाई रेजोल्यूशन कैमरे बंद पड़े हैं। इन कैमरों को बाघों की सुरक्षा के लिए 5 साल पहले लगाया गया था, लेकिन अब इनके बंद होने से शिकार का खतरा बढ़ गया है।
मदन दिलावर ने दिया बड़ा आदेश। राजस्थान के झालावाड़ और जैसलमेर में जर्जर स्कूल की वजह से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई। इस खबर के आने के बाद से पूरे प्रदेश में सैकड़ों जर्जर स्कूल की खबरें सामने आई हैं। वहीं अब भजन लाल सरकार ने भी जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 159 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी घटना के बाद एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जर्जर भवन को फौरन बंद किया जाए और स्कूल के शिक्षकों से ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने टीचर को स्कूल में छुट्टी देने तक की भी बात कह दी। बिहार चुनाव में भाजपा की इन 20 महिला नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार चुनाव को लेकर राजस्थान भाजपा की 20 महिला नेताओं को बिहार की 10 विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई गई है। ज्यादातर महिला नेता एससी एसटी और आदिवासी समाज से जुड़ी हुई हैं। इनमें पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी शामिल हैं। पार्टी की ओर से बिहार की कुम्हरार, पटना साहिब, बोधगया, गया, पूर्णिया, बिहपुर, भागलपुर, छपरा, दरभंगा में राजस्थान भाजपा की महिला नेताओं को प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में भेजा है। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ किसी चिकित्सक को एपीओ अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी भी कार्मिक का एपीओ आदेश केवल सक्षम अधिकारी के जरिए ही जारी किया जा सकता है। न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकल पीठ ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉ रमेश चंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया। क्रिकेट एकेडमी का नाम ध्यानचंद करने का प्रस्ताव पास। सवाई मानसिंह स्टेडियम में चल रही आरसीए क्रिकेट एकेडमी के नाम को लेकर द्वंद्व शुरू हो गया है। राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल इसका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद पर रखना चाहती है। प्रस्ताव भी पास हो चुका है। मंत्री स्तर पर मंजूरी भी मिल गई है। अब नया मोड़ यह है कि आरसीए एडहॉक कमेटी ने एक प्रस्ताव स्पोर्ट्स काउंसिल को भेजा है। इसमें आरसीए हॉकी मैदान को डेवलप करने और 1 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। इस 1 करोड़ से आरसीए एसएमएस स्टेडियम के हॉकी एरिना में ध्यानचंद की प्रतिमा लगाने के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए अन्य जरूरी सुविधाएं, भवन निर्माण आदि भी डेवलप करने को तैयार है। उदयपुर में 108 स्कूलों में चलेगा बुलडोजर। झालावाड़ हादसे के बाद प्रदेश में जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश भर में जर्जर स्कूल भवनों व स्कूल में जर्जर हालत में बने क्लासरूम को गिराने के निर्देश दिए। सरकार के निर्देश के बाद उदयपुर में भी जिला प्रशासन ने जर्जर भवनों या स्कूलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जिले में कुल 108 स्कूल को चयनित किया है जो काफी जर्जर हालत में है, उनसे काफी खतरे है। जिला प्रशासन ने इन जर्जर स्कूल भवनों को गिराने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी है। जैसलमेर के रामदेवरा आएंगे सीएम भजन लाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुवार को जैसलमेर के रामदेवरा दौरे पर आ रहे हैं। सीएम यहां पर लोकदेवता बाबा रामदेव पैनोरमा पहुंचकर पैनोरमा का अवलोकन और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पद यात्रा करते हुए पैनोरमा से बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर लोकदेवता बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद से वह दिन में 3:25 हेलीपैड रामदेवरा से फलौदी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से चले जाएंगे। माउंट आबू में ट्रू 5G सेवा शुरू। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू और इसके मुख्यालय सिरोही में रिलायंस जियो ने अपनी ट्रू 5G वॉयस और डेटा सेवाओं के साथ ही जियो एयर फाइबर हाई स्पीड होम ब्रॉडबैंड सेवाएं लॉन्च कर दी हैं। इस तकनीकी विस्तार से स्थानीय निवासियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और माउंट आबू घूमने आने वाले पर्यटकों को हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क कवरेज का अनुभव मिलेगा। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू न केवल राजस्थान बल्कि पूरे पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य, दिलवाड़ा जैन मंदिर, गुरु शिखर और शांत झीलों का आनंद लेने आते हैं। अब इस क्षेत्र में तेज और निर्बाध इंटरनेट सुविधा से पर्यटन और व्यवसाय दोनों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में प्ले स्कूल की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प। प्रदेश के हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों के जल्द ही दिन फिरने वाले हैं। प्रदेश के 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द ही आदर्श केंद्र के रूप में विकसित कर रही राज्य सरकार इनके रख रखाव सहित निर्माण कार्यों पर 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बच्चों के विकास के लिए इन आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा और उनके पोषण और शिक्षण में सहायता मिलेगी।
राजस्थान में रिफाइनरी की आई नई डेट बालोतरा जिले के पचपदरा में प्रस्तावित मेघा रिफाइनरी को एक बार फिर अगली तारीख मिल चुकी है। पहले अगस्त 2025 में चालू करने के दावे थे, लेकिन अब संभावित शुरुआत जनवरी 2026 तक खिसक गई है। इस देरी का असर न केवल रिफाइनरी परियोजना पर पड़ रहा है। राइजिंग राजस्थान में रिफाइनरी की आहट से ही हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षर हुए, लेकिन अभी इनको जमीन नहीं उतारा गया है। राजस्थान पीटीआई भर्ती मामला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की ओर से शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में बीपीएड डिग्रियों के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करने के बाद डूंगरपुर जिले में भी हड़कंप मच गया। जिले के एक दंपति सहित 10 जनों के नाम सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि फिलहाल विभाग निदेशालय के आदेश की प्रतीक्षा में है, जहां से मिलने वाले निर्देशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन शारीरिक शिक्षकों के पदस्थापन सहित अन्य जानकारियां जरूर जुटा रहा है। उल्लेखनीय है कि एसओजी की जांच में सामने आया है कि 203 में से 202 चयनित अभ्यर्थियों ने शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश की जेएस विश्वविद्यालय से बीपीएड कोर्स की फर्जी अंक तालिकाएं लगाकर नियुक्ति पाई। केवल एक अभ्यर्थी की डिग्री ही वैध पाई गई, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया है। रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास पहल। इस रक्षाबंधन अगर आपकी बहन किसी दूर शहर या गांव में है और वो चाहती है कि उसकी भेजी हुई राखी बारिश में भीगकर खराब ना हो, तो अब चिंता की जरूरत नहीं। भारतीय डाक विभाग ने बहनों की इस चिंता को समझते हुए एक अनोखी और भरोसेमंद पहल की है। अब राखी, मिठाई, कुमकुम और पूजा सामग्री को भेजने के लिए डाक विभाग वाटरप्रूफ लिफाफे और खास बॉक्स की सुविधा दे रहा है। जयपुर नगर निगम में करोड़ों का घोटाला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित नगर निगम जयपुर ग्रेटर पर करोड़ों के घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं नगर निगम जयपुर ग्रेटर में सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में घोर अनियमितता, भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को लेकर अब मामला गर्मा गया है। इस मामले में अब नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने अधीक्षण अभियंता और सुपरवाइजिंग अधिकारियों के विरुद्ध थाना ज्योतिनगर में विधिवत प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ एसीबी, सीएजी और लोकायुक्त से जांच की मांग उठाई है। आरजीएचएस में पारदर्शिता पर सरकार का फैसला। राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, वित्तीय सुदृढ़ता एवं संस्थागत पुनर्गठन के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। इसके लिए मानव संसाधन बढ़ाने के साथ ही योजना को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही एंटी फ्रॉड यूनिट का गठन किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में आरजीएचएस योजना की समीक्षा करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के सुचारू संचालन के लिए इससे संबंधित सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्धता से संपादित किए जाएं। योजना के तहत संदिग्ध पाए गए प्रकरणों एवं लंबित मामलों की शीघ्र समीक्षा कर इनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान में भारी बारिश, कई जिलों में बाढ़ के हालात। राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बुधवार को जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, दौसा, भरतपुर, अलवर जिलों के कई इलाकों में 2 से 6 इंच तक बरसात हुई। टोंक, सवाई माधोपुर के कई इलाके डूब गए हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बोदल में एनएच 552 पर स्थित औगाड़ पुलिया तेज बारिश के चलते बह गई। इससे सवाई माधोपुर श्योपुर एमपी मार्ग बंद हो गया है। मंगलवार देर रात से हो रही बरसात से कई इलाके जलमग्न हो गए। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियां डूब गईं। जयपुर में मुख्य सचिव सीएस सुधांश पंत, डीजीपी राजीव शर्मा सहित कई अधिकारियों के सरकारी आवास के सामने भी पानी भर गया। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य के पूर्वी हिस्से में गुरुवार को भी कई जगह भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको देखते हुए 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पाली में आरएसएस की ड्रेस में पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता। पाली में बुधवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र रैली के रूप में कांग्रेस भवन से रवाना हुए। प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और स्टूडेंट हित में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की। उसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर एलन मंत्री को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता भी तैनात नजर आया। आरसीए एकेडमी का नाम बदलने का शुरू हुआ विरोध। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की आरसीए एकेडमी का नाम बदल मेजर ध्यानचंद भवन करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने खेल विभाग को लेटर लिख अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए एकेडमी बिल्डिंग का नाम किसी पूर्व क्रिकेटर के नाम पर रखने का आग्रह किया है। इसके साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम के हॉकी ग्राउंड पर मेजर ध्यानचंद की स्टैच्यू लगाने के साथ ही भवन बनाने का प्रस्ताव भी दिया है।
उदयपुर में जर्जर स्कूलों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया झालावाड़ में। स्कूल की छत गिरने के बाद अब उदयपुर जिला प्रशासन ने जर्जर कक्षों को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है। उदयपुर प्रशासन ने शिक्षा विभाग के जरिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जर्जर स्कूलों को चिन्हित किया और उनको ध्वस्त करने का काम शुरू किया। आज उदयपुर जिले के कदमाल स्कूल में जर्जर कमरों को ध्वस्त करने का काम शुरू किया। वहां पर बुलडोजर के जरिए ऐसे गिरने वाले कक्षों को ध्वस्त किया। इसके साथ आगे अलग अलग ब्लॉक में ऐसे स्कूलों को ध्वस्त किया जाएगा जो कभी गिर जाए ऐसी स्थिति में है। खाटू श्यामा जी के लिए यहां से चलेगी 2 नई ट्रेन। खाटू श्यामा जी के श्रद्धालुओं व यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे रेवाड़ी रिंग्स, रेवाड़ी व जयपुर भिवानी जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल रेल सेवा का संचालन करेगा। रेल सेवा 1 से 17 अगस्त तक संचालित होगी। इसी तरह रेलवे ने सीकर से मुंबई, श्रीगंगानगर व तिरुपति सहित 4 रेलों में अस्थायी तौर पर डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई है। राजस्थान में 13 साल बाद हो रही कोचों की भर्ती। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से विभिन्न खेलों के 140 प्रशिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। यह भर्ती 13 साल बाद की जा रही है। इस बार कोचों की भर्ती में 2 लिखित पेपर लिए जाएंगे। हालांकि लिपिक भर्ती से लेकर सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा ली जाती है, पर कोचों की भर्ती में यह नियम पहली बार जोड़ा गया है। भर्ती निकलने का जो उत्साह खिलाड़ियों में था वह अब निराशा में बदल गया, क्योंकि खिलाड़ी खेल में अधिक समय देने के कारण जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता है। ऐसे में लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है उसे देखकर लगता है कि स्पोर्ट्स काउंसिल को कोच नहीं बाबुओं की जरूरत है। वहीं मेडल विनर खेलों में कोचों की भर्ती बहुत कम हो रही है और जो खेल मेडल की दौड़ में दूर दूर तक नजर नहीं आते उनके कोचों की संख्या सर्वाधिक है। यह बात भी समझ से परे है। डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ 1 अगस्त से होगा लागू। ट्रंप के 25% टैरिफ से राजस्थान के निर्यातकों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश से होने वाले 85,000 करोड़ रुपए के कुल निर्यात में अमेरिका की भागीदारी 17,000 करोड़ से ज्यादा है। अब इस पर विपरीत असर पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा असर जेम्स ज्वेलरी, गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट जैसे एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। इसमें अमेरिका को 5,000 करोड़ का हैंडीक्राफ्ट, 3,500 करोड़ का जेम्स ज्वेलरी और 1,500 करोड़ का गारमेंट और टेक्सटाइल शामिल है। इनमें से पहले केवल टेक्सटाइल पर 5.5% टैरिफ था, लेकिन अब यदि 25% टैरिफ लगता है तो अमेरिकी बाजार में प्रदेश के निर्यातकों को भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जयपुर की सड़कों को लेकर हाईकोर्ट सख्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर की सड़कों की दुर्दशा पर तल्ख टिप्पणी की है कि क्या जयपुर अपनी खूबसूरती और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी नगर बना रहेगा या फिर बुनियादी ढांचे की कमी से ढहते हुए एक डूबते शहर में बदल जाएगा। सड़कों की बदहाली के कारण न केवल शहर की छवि खराब हो रही है बल्कि लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन भी हो रहा है। राजस्थान के एसएमएस अस्पताल में अब दूसरे राज्यों के मरीजों को भी मिलेगा फ्री इलाज। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले बाहरी राज्यों के मरीजों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। अस्पताल में बुधवार से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी, अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इसके तहत अब दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भी निटॉट शुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। शुरुआत में 2 मरीजों का उपचार इस सुविधा के तहत किया गया है। 5 अगस्त तक लगातार बारिश संभव। मौसम विभाग ने बीकानेर में बारिश के आसार तो जताए, मगर बादलों को देख आसार कम ही नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तो बुधवार को ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में बना कम दबाव के क्षेत्र का असर पूर्वी राजस्थान होते हुए पश्चिमी राजस्थान तक होने की संभावना है। इसी कारण बुधवार को वेबसाइट पर अपडेट करते हुए बीकानेर जिले में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक लगातार बारिश के आसार जताए गए हैं। बुधवार को आसमान में स्थिति मंगलवार जैसी ही रही। धूप निकली और बादल भी रहे, मगर बारिश वाले बादल दिखाई नहीं दिए, इसीलिए बारिश के आसार भी कम नजर आ रहे हैं। जलदाय मंत्री बोले, सीएम को लेकर कोई फेरबदल नहीं हो रहा। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान में सीएम को लेकर कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। कांग्रेसियों के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं बचा है, वह अफवाह फैलाते रहते हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भजन लाल और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का प्रधानमंत्री से मिलना एक रूटीन प्रक्रिया है, जिसमें राजस्थान में विकास को और बेहतर करने के लिए अपने विचार रखे हैं। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बुधवार को टोंक के दौरे पर रहे। यहाँ कृषि ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने ये बात कही।
कांग्रेस का प्रदर्शन, सुखाड़िया की गिरी प्रतिमा नहीं लगाई। उदयपुर में सुखाड़िया सर्कल पर पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया लंबे समय पहले गिरी प्रतिमा की अब तक सुध नहीं लेने पर आज उनकी जयंती पर कांग्रेस ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जनों ने अब तक सरकारी एजेंसियों की ओर से गिरी प्रतिमा को वापस स्थापित नहीं करने को लेकर विरोध जताया। उदयपुर कलेक्ट्री पर गुरुवार सुबह करीब 11 बजे उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जनों ने यहां नारेबाजी करते हुए सरकारी सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए। उदयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया। दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।